सर्विस चार्ज को लेकर कंफ्यूजन सी बनी हुई है। एक तरफ सरकार गाइडलाइंस निकालकर ये कहती है कि होटल्स और रेस्टोरेंट्स सर्विस चार्ज नहीं लगा सकते, वहीं वो आईआरसीटीसी का ऑर्डर आपको याद होगा जहां पर ये कहा गया था कि अगर आपने राजधानी, शताब्दी या अन्य ट्रेन में आप ट्रैवल कर रहे हैं और आपने अपनी मील प्री बुक नहीं की है तो आपको 50 रुपए ज्यादा सर्विस चार्ज पे करना होगा। उसको लेकर बवाल भी बना था, जिस समय एक आम पैसेंजर ने अपने बिल की तस्वीर ट्विटर पर डाल दी, जिस बिल में दिखा रहा था कि 20 रुपए की चाय के ऊपर 50 रुपए जब सर्विस चार्ज पड़े तो उसे 70 रुपए की चाय वो एक कप पड़ी थी एक ट्रेन में जब वो ट्रैवल कर रहे थे। यहां पर मामला अब ये बना है कि एक तरफ रेलवे ने ये डिसीजन लिया है कि वो इस सर्विस चार्ज को हटाएंगे और हटाएंगे केवल चाय, कॉफी और बेवरेजेस के ऊपर से। वहीं जहां तक मामला था खाने पीने का, तो मील्स को लेकर एक तरीका जो है वो रेलवेज ने निकाला है, वो ये कि अगर तो आप अपनी बुकिंग ऑनलाइन करते हैं मील की तो आपको नॉर्मल पैसे जो है वो पे करने पड़ेंगे, लेकिन अब उन्होंने सर्विस चार्ज की ही वो 50 रुपए की अमाउंट को मील की कॉस्ट में इंक्रीज कर दिया है अगर आप अपनी मील को प्री बुक नहीं करते। यानी कि पहले जो उनकी मील के चार्जेस हुआ करते थे, अगर आप दुरंतो में, शताब्दी में या राजधानी में ट्रैवल करते तो ये ब्रेकफास्ट के 105 रुपए, लंच के 185 रुपए और इवनिंग स्नैक्स के 90 रुपए, इस तरीके से चार्जेस हुआ करते थे। लेकिन अब इन्होंने ये किया है कि अगर तो आप ऑनलाइन बुक करते हैं तो आपको यही पेमेंट करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप अपनी मील को प्री बुक नहीं करते तो आपको ब्रेकफास्ट के 155 रुपीज और लंच के 235 रुपीज और साथ ही में इवनिंग स्नैक्स के 140 रुपीज पे करने पड़ेंगे। यानी कि जो मील की कॉस्ट है उसी में 50 रुपए इंक्रीज कर दिए ताकि बिल में अलग से सर्विस चार्ज दिखाना ना पड़ जाए। ये हो गई बात राजधानी की। वहां पर भी उन्होंने क्लैरिटी के साथ रेलवे ऑफिशियल्स ने बताया है कि अगर आप चाय मंगाते हैं तो अब कम से कम चाय के ऊपर सर्विस चार्ज पे नहीं करना पड़ेगा, चाहे आपने अपनी मील प्री बुक की है या नहीं की है। चाय आपको 20 रुपए की ही पड़ेगी, चाहे आपने मील प्री बुक की है या मील प्री बुक नहीं की है। वो 70 रुपए वाली चाय अब आपको राजधानी में लेनी नहीं पड़ेगी। वहीं अगर बात की जाए दिल्ली हाईकोर्ट की, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जिस समय सरकार ने गाइडलाइंस निकालकर ये कहा कि होटल्स हो या रेस्टोरेंट्स हो, आप वहां पर सर्विस चार्ज मैंडेटरीली नहीं ले सकते किसी भी कस्टमर से, और ये तक गाइडलाइंस दे दी थी सरकार ने कि सर्विस चार्ज आप बिल में ऑटोमेटिकली ऐड नहीं कर सकते। तो इन गाइडलाइंस के ऊपर दिल्ली हाई कोर्ट ने स्टे लगा दी है। ये जहां पर सरकार ने रोका था होटल्स और रेस्टोरेंट्स को कि आप सर्विस चार्ज नहीं लगाएंगे, वहीं दिल्ली हाई कोर्ट ने उस रोक के ऊपर रोक लगा दी है। तो मामला ये हुआ कि जिस समय ये गाइडलाइंस आई, इन गाइडलाइंस में ये कह दिया गया कि सर्विस चार्ज आप ऑटोमेटिकली चार्ज नहीं कर सकते। वहीं जस्टिस यशवंत वर्मा ने एक पिटीशन को सुना, जो पिटीशन नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने और फेडरेशन ऑफ होटल्स एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने दायर की थी, जिसमें वो चैलेंज कर रहे थे सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी की इन जुलाई 4 की गाइडलाइंस को। उसमें ये कहा गया है कि अब पहले अथॉरिटी से उनका रिस्पांस भी सुना जाएगा और ये कहा गया कि इसमें कंसिडरेशन की जरूरत है। तो जब तक अगली डेट नहीं आती हियरिंग की, तब तक इन गाइडलाइंस के ऊपर स्टे लगाया गया है। कोर्ट का ये कहना था कि स्टे इस बात पर, मतलब स्टे तो लगा रहेगा, लेकिन पिटिशनर्स को भी इंश्योर करना होगा कि वो जो सर्विस चार्जेस अगर चार्ज करते हैं कस्टमर्स को, तो उन्हें उसको लेकर डिटेल्स जो हैं उन्हें प्रोमिनेंटली डिस्प्ले करना होगा मेन्यू में और अन्य जगहों पर। लोगों को ये बताना होगा कि हम इतना सर्विस चार्ज करते हैं और सर्विस चार्ज पे करना ही पड़ेगा अगर किसी भी कस्टमर को यहाँ पर कोई भी खाने की आइटम जो है वो खरीदनी होगी। साथ ही में ये भी कहा कोर्ट ने कि सर्विस चार्ज टेक अवे आइटम्स के ऊपर नहीं लगेगा। कोर्ट ने जिस समय इस पिटीशन की सुनवाई की तो ये भी कहा कि जस्टिस ने कहा कि इफ यू डोंट वांट टू पे, डोंट एंटर द रेस्टोरेंट। इट इज अल्टीमेटली अ क्वेश्चन ऑफ चॉइस। आई हैव स्टेट द पैरा 7 गाइडलाइन सब्जेक्ट टू दीज 2 कंडीशंस। यानी कि अगर आपको कंडीशंस मंजूर नहीं है कि हम सर्विस चार्ज पे नहीं करना चाहते, तो आप रेस्टोरेंट में मत जाइए। आपकी अल्टीमेटली चॉइस है कि आप कहां जाना चाहते हैं, कहां नहीं जाना चाहते। वहीं जो है सरकार ने ये कहा था कि आप सर्विस चार्जेस किसी से भी जबरदस्ती नहीं वसूल सकते। एक कस्टमर की चॉइस है कि वो सर्विस चार्जेस पे करना चाहता है या नहीं करना चाहता है। तो उसी को लेकर जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट ने उस रोक के ऊपर स्टे कर दिया है और ये कहा है कि अगर कोई भी होटल या रेस्टोरेंट सर्विस चार्जेस लगाता है तो उन्हें प्रोमिनेंटली मेन्यू में या अन्य
जगहों पर डिस्प्ले करके बताना होगा कस्टमर को कि अगर आप हमारे यहाँ आएंगे, खाना खाएंगे तो इतना सर्विस चार्ज आपको देना पड़ेगा। जिस समय ये गाइडलाइंस भी आई थी उस समय भी ये दोनों एसोसिएशन जो थी, इन एसोसिएशंस ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये रखा था कि जो सर्विस चार्जेस लिए जाते हैं वो सर्विस चार्जेस बेसिकली जो स्टाफ होता है, जो वेटर्स होते हैं और बाकी अन्य स्टाफ जो रेस्टोरेंट में काम कर रहा है, उनके लिए ये बेनिफिशियल होता है ये सर्विस चार्ज। इसके लिए उन्होंने कहा था कि रोक नहीं लगाई जा सकती किसी के भी सर्विस चार्जेस के, किसी को भी कि आप सर्विस चार्जेस क्यों लगा रहे हैं। उसी मामले के ऊपर अब रोक तो लगा दी गई है, लेकिन वहीं रेलवेज का जहां तक मामला है उन्होंने एक लूप होल, आप समझ सकते हैं कि लूप होल समझते हुए जिन्होंने भी अपनी मील्स को प्री बुक नहीं किया है वो अगर अपनी ट्रेन में खाना ऑर्डर करते हैं तो उनका जो प्राइस होगा अब वो प्राइस ही 50-50 रुपए बढ़ा दिया गया है। तो अलग हेड में सर्विस चार्ज नहीं मेंशन किया जाएगा, खाने की ही कीमत को बढ़ा दिया गया है ताकि वो 50 रुपए ऑटोमेटिकली जो है आपकी जेब से जाए ही जाए। लेकिन चाय जो है वो चाय 20 रुपए की मिलेगी। अब शताब्दी, राजधानी और अन्य ट्रेन में चाय 70 रुपए की नहीं मिलेगी।